बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करेंगे। सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस लीडर ने कई सारे लीडरों ने पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च किया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज भी ईडी की पूछताछ हो रही है, यानी ये तीसरे दौर की पूछताछ मानी जा रही है। कांग्रेस लीडरों ने मरकज पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस के कुछ लीडरों को हिरासत में भी लिया गया है। न सिर्फ सड़क से लेकर संसद तक ये तमाम लीडर एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह मीटिंग भी बुलाई थी ताकि मरकज की जो जांच एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल करने वाली मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक साथ मिलकर बातचीत कर सके। इसमें दीगर पार्टियों को भी मदऊ करने की सिफारिश की गई थी। न्योता उन्हें भेजा गया था। Actually, this is police raj is happening here. There is no discussion is allowing in the parliament. Those who are raising issues of price rise are being suspending. 24 MPs are suspended. What is the reason? Raising price rise issue in the parliament. Now we are not allowing to agitate also. We want to give a memorandum to the President of India. Yesterday they stopped, today also they are stopping. This is totally undemocratic, contemptible. We will fight it against. बेरोजगारी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाने की इजाजत मिले, लेकिन जब संसद में वो इजाजत नहीं मिल रही तो हम जाकर राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, उसकी भी इजाजत नहीं मिल रही हमें यहाँ से पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है हर रोज। मेरा सरकार से सवाल है कि अगर विपक्ष को हर रोज सांसदों को पुलिस लाइन में लेके जाया जाएगा जब संसद, हम लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि महंगाई पे चर्चा हो, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगाने पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, अग्निपथ पे चर्चा हो और केंद्रीय जांच एजेंसीज के दुरुपयोग सरकार द्वारा करने पे चर्चा हो। लेकिन इन मुद्दों पे चर्चा सरकार नहीं जा रही और हर रोज हम ये बात उठाते हैं तो हमारे मेंबर सस्पेंड किए जाते हैं और यहाँ से उठाकर हमें पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है। अगर सांसदों का स्थान संसद में नहीं पुलिस लाइन में है, महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, तो संसद का भवन क्यों बन रहा है नया? पुलिस लाइन बनवा दीजिए। देखिए, हमारी सीधी बात है कि ये पार्लियामेंट क्यों होता है, चर्चा का प्लेटफॉर्म है। हमारी मांग है कि जनता आज महंगाई से बहुत परेशान है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आओ चर्चा करो, हम हमारा मुद्दा उठाएंगे कि इसकी महंगाई के बाद राहत मिलनी चाहिए, उसकी जगह जीएसटी से और आप परेशान कर रहे हो। जवाब तो दो, अपने मित्रों को आप मालामाल कर रहे हो और दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो। सारी सेंट्रल एजेंसीज लगा के आप अपोजिशन पार्टीज को टारगेट कर रहे हो। अग्निपथ पे चर्चा नहीं। गुजरात में जहरीली शराब से 45 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उसके ऊपर वहाँ भाजपा की सरकार है, हफ्ता खाती थी, पैसे लेते थे। जो चर्चा करो तो ये चर्चा नहीं, संवाद नहीं और सस्पेंशन करते हैं, तो हमारे सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ भी हमारी आवाज़ है। और राज्यसभा में 19 लोग, अब और एक हो गया 20 लोग। तो जो सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू था तो उसका विड्रॉ करने के लिए मैंने नोटिस दिया था रूल 256 सब क्लॉज 2 के तहत। तो वो यही कहता है कि सस्पेंड अगर 256 में होता है तो रिवोकेशन 2562 में होता है। तो इसीलिए मैं चेयरमैन से भी मिला, मैं हमारे वेणुगोपाल जी और हमारे जयराम रमेश जी और दूसरे साथी भी थे और अपोजिशन के फ्लोर लीडर्स भी वहाँ पर थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट यही किया कि आप जो सस्पेंड किए ये अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी में हम अपनी बात रखना चाहते हैं, महंगाई पे अपनी बात रखना चाहते हैं, जीएसटी पे अपनी बात रखना चाहते हैं। लगातार 8 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को मान्यता नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे, डेट नहीं फिक्स कर रहे। इसीलिए आप इसको डेट दीजिए, समय दीजिए और हम बोलने के लिए तैयार हैं। उधर महंगाई के मामले और अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किए जाने के मामले पर हंगामा जारी है। कांग्रेस के कई लीडरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस जबरदस्ती उन्हें वैन में लेकर गई। 3 अलग अलग गाड़ियों में पुलिस उन्हें लेकर गई है। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि ऐवान में बात नहीं करने दिया जा रहा है और बाहर गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हुकूमत की तानाशाही है।
सांसदों को जबरदस्ती पुलिस वैन में बिठाकर, इन्हीं वैन में बिठाकर विजय चौक से लेकर जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस वैन में ये केसी वेणुगोपाल, इमरान No democracy in this country now. No debate in the parliament. Those who want to debate, they will be suspended. This is what happening. Those who want to give a memorandum. ये देखिए, ये केसी वेणुगोपाल हैं जो कह रहे थे कि संसद में हमें बात करने नहीं दी जा रही है, हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये इनका सिलसिला जो है सांसदों को गाड़ियों के जरिए लेकर जाने का शुरू हो गया है। और अब ये दूसरी गाड़ी यहाँ से जा रही है सांसदों को लेके। ये देखिए, सब ये दूसरी गाड़ी में सांसद थे, वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और अब अपनी गाड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे वो यहाँ से जा रहे हैं, वो भी यहाँ से जा रहे हैं। अब देख सकते हैं, और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं उसमें भी सांसद हैं। अब उन गाड़ियों को यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें सांसदों को बिठाया जा रहा है। जो लोग जो सांसद धरने पे बैठे थे उनको अब यहाँ से उठा लिया गया है। जो सिर्फ रह गए हैं सांसद, वो गाड़ी में उनको ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है। और ये गाड़ी अब यहाँ से चलने वाली है। पुलिस वैन है, कुल 4 पुलिस वैन थी, जिसमें से 2 पुलिस वैन यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। बाकी अब ये तीसरी पुलिस वैन है जो रवाना हो गई है, सांसदों को लेकर यहाँ से चल रही है। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि इसमें सांसद हैं। और इस गाड़ी में सबसे आगे लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी साहब आ रहे हैं। ये अधीर रंजन चौधरी साहब चाहते थे कि राष्ट्रपति से मुलाकात करके सारे बात रखे, लेकिन मौका नहीं देते। ये तानाशाही की सरकार, कोई बात बोलने की न सदन के अंदर न सदन के बाहर कहीं भी मौका नहीं देते, कहीं नहीं, न सदन के अंदर न सदन के बाहर कहीं हमारा बात रखने का कोई मौका नहीं देते। तो ये थे अधीर रंजन चौधरी, कह रहे हैं कि कहीं भी बोलने नहीं दिया जा रहा, न सदन के अंदर न सदन के बाहर। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से काफिला जो है सुरक्षा कर्मियों का भी है, पुलिस कर्मियों का भी है, वो निकल चुका है। सांसदों का जो कारवां है वो जा रहा है, पुलिसकर्मी है वो यहाँ से अब जा रहे हैं। करीबन सभी जो सांसद थे 3 वैन में अलग अलग गए हैं। उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि इस तरह से कारकेड पूरा जो है सुरक्षा कर्मी पुलिस वैन के पीछे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और जिसमें आपने सुना सभी सांसद जो कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें बाहर बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कैमरामैन रमेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़वी, न्यूज़ 18। उधर बीजेपी के कौमी सदर